हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताएंगे स्पीडी का सेट नंबर 651 से लेकर 675 तक, जिसमें लगभग 500 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। ठीक है ना। और इससे पहले वाले जो भी वीडियो नहीं देखे हैं 1 से लेकर 650 सेट तक, उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखिए। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे अलाई दरवाज़ा को। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? यह है पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 गुना 10 के पावर 6। 6.37 गुने 10 के पावर 6 ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है। अगला, शेर शाह के पिता का नाम क्या था? हसन खान। शेर शाह के पिता का नाम क्या था? हसन खान। इसरो द्वारा मंगलयान को कब लॉन्च किया गया? मंगलयान को 5 नवंबर 2013 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थापना कब किया गया? सुरक्षा परिषद की स्थापना किया गया 1945 में। यौगिक है एक CaOCl2, इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण अगर रहेगा ऑप्शन तो विरंजक चूर्ण, नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला चेन होती है। कितने? 7 से 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण किया था? सिकंदर-ए-शानी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाए थे और इन्होंने कौन सा उपाधि धारण किए? सिकंदर-ए-शानी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कितने बार आक्रमण किया था? 7 बार। मंगोलों ने 7 बार आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह था। कौन था? खुसरो शाह, जिसकी हत्या किसने किया था? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे खुसरो शाह की मृत्यु, मतलब मारा था खुसरो शाह को किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध जो कांस्य प्रतिमा है किससे संबंधित है? चोल साम्राज्य से। द्रव्यमान संख्या को किससे करते हैं? ए से करते हैं। द्रव्यमान संख्या ए से दर्शाया जाता है। बिच्छुओं के पौधों की नोकदार पत्तियां में मिथेनोइक एसिड होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होते हैं। कौन सा होते हैं? मिथेनोइक एसिड। अगला प्रश्न देखिए। यदि एक तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध आधा हो जाएगा। यदि एक तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे। विद्युत धारा को दुगुना करेंगे, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से जरूर। ठीक है ना। और कमेंट में एक अच्छा सा लिखकर जरूर भेज दीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे ही। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। ठीक है ना, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए अगले प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को कौन सी समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को संविधान में। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी को किसके द्वारा लिखा गया था? किसने लिखा है चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को? तो मलिक मोहम्मद जयसिंह के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, मुगल शासक मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर नाम था मोहम्मद शाह का। शेर शाह की मृत्यु कैसे हुआ था? तोप के फट जाने के कारण हुआ था। तोप फट गया था
तब शेरशाह की मृत्यु हो गया था। शेरशाह ने मतलब शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र नाम का, जो पाटलिपुत्र पहले नाम था, इसको नाम कर दिया पटना। क्या नाम कर दिया? पटना। ये कब किया था? 1541 ईस्वी में नाम चेंज कर दिया था। सितान वासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। सितान वासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 226 के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं। भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं 226 के तहत। पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक क्या है? डागर बैंक क्या है? ये मछली पकड़ने का क्षेत्र है डागर बैंक। वेदों में से यजुर्वेद जो है वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। आपसे पूछेगा बलिदान का वर्णन किसमें है, तो यजुर्वेद में है बलिदान का वर्णन। अगला प्रश्न देखिए, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? निर्धनता के निर्धारण से है, यानी गरीबी के निर्धारण से है तेंदुलकर समिति, गरीबी संबंधित। सोनोरैन रेगिस्तान ये कहाँ है? सोनोरैन है, सोनोरैन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है सोनोरैन रेगिस्तान। अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके। माल एवं सेवा कर भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से प्रभावित हुआ था। ये जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी 1 जुलाई 2017। और सबसे पहले किस राज्य में लगा था? असम में लगा था। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। सुश्रुत किसके जनक के रूप में जानते हैं? सुश्रुत को कहते हैं शैल्य चिकित्सा के जनक, सुश्रुत। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पूला। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पूला, याद रखिएगा। खारदुंगला दर्रा कहाँ है? खारदुंगला दर्रा कहाँ है? खारदुंगला दर्रा है लद्दाख में। संसदीय बैठक का पहला काल क्या कहलाता है? पहला काल प्रश्नकाल कहलाता है, पहला काल प्रश्नकाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल क्या कहलाता है? सेल फ्लैसिड कहलाता है। यानी सेल के अंदर और बाहर जो जल का प्रभाव होगा बराबर होगा तो सेल फ्लैसिड कहलाएगा। ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। आपसे पूछेगा ईस्टर और गुड फ्राइडे किसे मनाते हैं? ईसाई धर्म में। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? तो एनी बेसेंट ने रखे थे बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण किससे होता है? ये क्रोमोटिन से होता है, यानी क्रोमोटिन कहलाता है। तमिलनाडु राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक यानी सबसे प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तमिलनाडु। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? ये वैशाली बनाया था। कहाँ से हटाकर? पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली कर लिया शिशुनाग ने। पहली बार सती होने का प्रमाण कब मिला था? 510 ईस्वी में मिला था। किस अभिलेख में? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिला था 510 में। चोल साम्राज्य में विद्यालय के लिए दान की गई भूमि को क्या कहते हैं? चोल साम्राज्य में ये साला भोग कहते थे, साला भोग, ये दान की गई भूमि को साला भोग। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। जियाउद्दीन वर्णी ने अपना वृत्तांत कितने बार लिखा? 2 बार। किसने? जियाउद्दीन वर्णी 2 बार अपना वृत्तांत लिखा है। जिम्नास्टिक खेल में जो जिम्नास्टिक खेल होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है जिम्नास्टिक खेल में। भारत की पहली औद्योगिक क्रांति कब घोषित किया गया? 1948 में। उर्दू के प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा को किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखे थे सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का विवरण संविधान के कौन से भाग में दिया गया है? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का विवरण 11वें भाग में दिया गया है। बागदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दजला फरात यानी दजला नदी के किनारे बसा है बागदाद। बहामास देश की राजधानी कौन है? बहामास देश की राजधानी है नासाऊ। नासाऊ है बहामास देश की राजधानी नासाऊ। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? रामदास, जिन्होंने दास बोध तथा आनंद भवन नामक पुस्तक लिखे हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक थे। गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन थे? बाजीराव प्रथम। किसके बाद? शिवाजी के बाद। प्रोपाइन में त्रिबंधन होते हैं, जिसमें आयन लग जाएगा ना उसमें ट्रिपल बॉन्ड ही होंगे। ठीक है। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब कहते हैं बालाजी बाजीराव को। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाता है? ये प्रकाश मंडल कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1955 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? देखिए ये गलती लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये 1955 नहीं होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होगा 1995 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। और इसमें कितने देश सदस्य हैं? इसमें जो देश सदस्य हैं टोटल अभी 164 देश सदस्य हैं WTO में, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। स्थापना 1995, 1 जनवरी 1995। टोटल देश सदस्य हैं 164। मुख्यालय है जिनेवा। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया? ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1920 में। कब? 1920 में। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये है तमिलनाडु में। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? वनों के कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु ये चौगान खेलते समय हो गया था उनको घोड़ा से गिरकर। विधानसभा के सत्र की शुरुआत कौन करता है? राज्यपाल जी करते हैं विधानसभा के सत्र की शुरुआत है। सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां किसके अंतर्गत दिया गया है? 136 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। 136। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। सबसे गहरा भूवध बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम है सबसे गहरा बंदरगाह। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 23 मई 1986 ईस्वी को पारित किया गया था संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासनकाल के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था। ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, दिल्ली के सुल्तान थे, जिसको उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था। ये साहसिक फैसले लेते थे मोहम्मद बिन तुगलक। जोजिला दर्रा कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। दांडी स्थान गुजरात के किस जिला में है? नवसारी जिला में है। किस जिला में है? नवसारी। जो दांडी यात्रा हुआ था वो कौन से जिला से हुआ था? नवसारी जिला से। याद रखिएगा नवसारी। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाए थे? सिकंदर लोदी ने करवाए थे मोठ की मस्जिद का निर्माण। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हो गया था। कब? 1517 में। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हो गया था? 1517 में गले की बीमारी के कारण।
हुमायूं ने दिल्ली में कौन से नगर की स्थापना किए थे? हुमायूं ने दिल्ली में ये दीन पनाह नगर की स्थापना किए थे, दिल्ली में दीन पनाह। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम क्या था? जो हुमायूं पुस्तकालय बनाए थे हुमायूं, ये सौर मंडल था, शेर मंडल था, शेर मंडल। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व यानी घनाग्रह यानी सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। 1937 ईस्वी में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया? 1937 ईस्वी में। अगस्त ऑफर 1940 ईस्वी में वायसराय लिनलिथिगो द्वारा पेश किया गया था। 1940 में कौन था? लिनलिथिगो, लॉर्ड लिनलिथिगो। इसरो द्वारा मंगलयान को कब प्रक्षेपित किया गया था? 5 नवंबर 2013 ईस्वी को मंगलयान को प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया? मतलब किसने किया था खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति कहेंगे तो लोकसभा भंग करेंगे राष्ट्रपति जी। बॉस जल संधि किसके किसके बीच है? किसके किसके बीच है बॉस जल संधि? बॉस तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। बॉस जल संधि है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बंगाल में दोहरे शासन नीति को किसने शुरू किया? बंगाल में दोहरे शासन नीति को रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किए थे, रॉबर्ट क्लाइव। अकबर की मृत्यु किसके कारण हुआ था? अतिसार। अतिसार के कारण हुआ था अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में, अतिसार से हो गया था। जहांगीर ने तमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन से? तमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया था कौन? जहांगीर। शाहजहां का संघर्ष कौन से सिख गुरु से हुआ था? हरगोविंद से हुआ था शाहजहां का मुकाबला हरगोविंद से। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? मीर जुमला। शाहजहां को दिया था कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने दिया था, जुमला। कोहिनूर हीरा कहां से निकाला गया था? गोलकुंडा के खान से निकाला गया था कोहिनूर हीरा। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कहाँ हुआ था? ये कराची में हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को शुरू किया गया था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में आता है। एसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। एसी जनरेटर किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। भारतीय राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? 1/u + 1/v बराबर 1/f, दर्पण सूत्र। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किससे किया जाता है? क्या कहलाता है? द्रव का मापन जड़त्व मापन कहलाता है। CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? 28। CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? 28। जैसे देखिए C कितना हो गया? 6 दूनी 12। O का कितना होता है? 8 8 दूनी 16 यानी 28। परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं दोनों का। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम कितना अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम। भारत में तंबाकू प्रचलन किसके द्वारा किया गया? ये पुर्तगाली के द्वारा किया गया था तंबाकू। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरूजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। कब? 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न देखिए,
अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी कब शुरू किया गया था? सबसे ज्यादा भीषण मंदी हुआ था 1929 में। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव को शुरू किए थे। यानी गणपति को सबसे पहले किए थे और 2 साल के बाद यानी शिव जी का पूजा करना शुरू कर दिए थे। ठीक है ना। गणपति 1893, शिवाजी उत्सव 1895। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? ये कैगा है कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। इवन वल्ता ने कौन सा पुस्तक लिखा है? रेहला। इवन वल्ता ने कौन सा पुस्तक लिखा है? रेहला। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन करता है? ये राष्ट्रपति जी करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किससे संबंधित है? कृषि से। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किए थे? नेहरू जी ने किए थे। किसने? नेहरू जी। बालरस के नियम के अनुसार अर्थशास्त्र में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। यानी आवश्यक वस्तुओं के कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। किसके अनुसार? बालरस के अनुसार। यह अनुच्छेद 338 क्या कहता है? इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। एसटी का 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका उपयोग किस लिए करते हैं? जिसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है और प्लास्टर करने के लिए भी किया जाता है, आपको पता होगा। विद्युत मोटर में विभक्त वलय उसमें प्रभावित धारा के प्रभाव की दिशा को उल्टा कर देता है। विद्युत मोटर में जो विद्युत विभक्त वलय होते हैं उसको क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं दिशा को। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र कहाँ है? का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। दक्षिणी साउथ रेलवे साउथर्न रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई। डांडिया रास, ये डांडिया और रास कहाँ का लोक नृत्य है? ये डांडिया और रास गुजरात का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत के सेवानिवृत्त जो रिटायर मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको बनाया जाता है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। कोबरा कोयला की खान है। कोबरा किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में कोयला की खान है कोबरा। ध्रुपद गायन शैली का विकास किसने किए थे? तो ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था तानसेन के समय में। हकीम हुकाम किसके रसोई प्रधान थे? हकीम हुकाम थे अकबर के रसोई प्रधान, हकीम हुकाम। अगला प्रश्न देखिए, अकबर जैन गुरु किसको जगत गुरु की उपाधि दिए थे? किसको जगत गुरु कहे थे अकबर ने? तो हरिविजय को बोले थे जगत गुरु हरिविजय को। भित्ति चित्रकारी पहली बार किसके समय में हुआ था? भित्ति चित्रकारी अकबर के समय में हुआ था सबसे पहली बार। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? लिनियस। टैक्सोनॉमी के जनक है लिनियस। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ये स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में। और कौन थे? मोतीलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू 1934 स्वराज पार्टी संविधान सभा का विचार लाए थे। टिहरी बांध उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन की गति से क्या बनती है? विद्युत धारा बनती है। हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुआ था, मैक्सिको। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पहली बार
कब लागू किया गया? 1966-67 में। किस पर? गेहूं पर एमएसपी लागू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड की स्थापना कब हुआ था? नाफेड, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था। नाफेड। हरित सोना क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ये बांस उत्पादन से, यानी बांस उत्पादन से संबंधित है। बांस उत्पादन से संबंधित है हरित सोना क्रांति। हरित सोना। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। अमोनिया में N2 और N2 के द्रव्यमान हमेशा H2 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कितना होता है? 14:3 होता है। देखिए N2 N का कितना होता है? N3 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। N2 यानी N जो होते हैं इसका 7 होता है और 7 को 2 है तो इसका कितना हो जाएगा? 14, ठीक है ना, 14 हो जाएगा। और H कितने होते हैं? 1 यानी द्रव्यमान 1 गुना 3 यानी 3, यानी 14:3 याद रखिएगा, ठीक है ना। यदि एक लवण का pH मान 12 हो तो यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहते हैं। सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा कैसी होती है? शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। ब्रायोफाइटा यानी ब्रायोफाइट्स की निचली वाहितम त्वचा एपिडर्मिस कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजाइड कहते हैं। राइजाइड कहते हैं। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा को क्या कहते हैं? राइजाइड है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि न्यूटन जो होते हैं ये F बराबर A में होता है ना, ठीक है ना। Im मास हो गया और ये हो गया एसेलरेशन, यानी मास को केजी और एसेलरेशन यानी त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सोडियम धातु के जल के साथ, जो सोडियम धातु है जल के साथ अभिक्रिया करने पर, सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं। जठर रस के pH मान कितना होता है? 1.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH मान कितना होता है? इसका होता है 14। बांस डिफरेंस मूत्राशय आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। बांस डिफरेंस, ठीक है ना, मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। हड्डी क्या है? संयोजी उत्तक है। हड्डी क्या है? संयोजी उत्तक। नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 ईस्वी में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर क्या कहलाता है? ये राजस्व घाटा कहलाता है। हिल्टन यंग जो आयोग है, पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के नाम की सिफारिश किया था। हिल्टन आयोग आरबीआई के नाम का सिफारिश किए थे। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। समूह 16 के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति होती है। रंगहीन लवण ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड। भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए थे? 29। पितरस शरीर के कहाँ से निकलता है? ये यकृत से निकलता है पितरस। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ग्राफीन नवाचार केंद्र ये केरल में स्थापित किया गया था। छोटा नागपुर पठार ये झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में स्थित है।
विश्व कवि के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा ह्रास होगी, कमी होगी। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 32। अगला प्रश्न है, बागदाद किस नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी के किनारे है बागदाद। जनहित याचिका PIL कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। बंदा बहादुर ने सरहिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दिया था, वजीर खान का। सिकंदर के जाल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। क्या नाम था? निर्याकस। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र को, जो दक्षिणी क्षेत्र था उसे किस नाम से जानते थे? मगध क्षेत्र कहते थे, मगध। अजात शत्रु ने अपने मंत्री बत्साकर यानी बरसाकर की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त किया। बरस्कर या बत्साकर कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायिक सक्रियता शब्द की पहली बार 1947 में आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने गढ़ा था। आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने गढ़ा था न्यायिक सक्रियता शब्द। कब? 1947 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। M.F. हुसैन ये चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। किसके कला में? चित्रकला के क्षेत्र में। रामचरितमानस के लेखक कौन? ये तुलसीदास हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल यानी mv क्या कहलाता है? संवेग। हाफ mv स्क्वायर होता है संवेग। गारो पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? नोक्रेक। गारो का क्या है? नोक्रेक है। गारो पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर नोक्रेक। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाए जाने वाली बेरोजगारी जो है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी है। गोरखपुर पूर्वोत्तर भारतीय रेलवे मंडल का मुख्यालय है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। वियना शहर डेन्यूब नदी के किनारे बसा है, वियना। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1957 यानी 7 साल बाद। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? ये लाला हरदयाल थे। डॉक्ट्री ऑफ लैंप्स व्यापकत का सिद्धांत किसने शुरू किए थे? ये डलहौजी ने शुरू किए थे। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, यानी कि 1920 में कहाँ हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का? नागपुर में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। चित्तरंजन दास। ककोरी कांड का नाम बदलकर ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ककोरी कांड का नाम क्या कर दिया? ककोरी ट्रेन एक्शन। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। पहला का क्या था? कृषि आधार था। दूसरा का उद्योग था। तीसरा का आत्मनिर्भर बनाना था। चौथी का क्या नाम था? मतलब स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ विकास चौथी का था। पहला का कृषि, दूसरा का उद्योग, तीसरा का आत्मनिर्भर और चौथा का स्थिरता के साथ विकास। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितना स्मार्ट सिटी चुना गया था? 20 स्मार्ट सिटी पहला चरण में चुना गया था। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। कितने? 250। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? कंचनजंगा है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा येन है। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ? 1971 में अलग हुआ था बांग्लादेश पाकिस्तान से। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 500 यानी 5.97 गुना 10 के पावर 24 kg। 5.97 गुना 10 के पावर 24 kg।
सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितना? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार 1602 ईस्वी में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया। 1602 में पहला शेयर बाजार नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। बासवान समिति का संबंध किससे है? बासवान समिति का संबंध है सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने सुझाव, यानी जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें बदलाव करने के सुझाव से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से है। चेक क्या है? चेक एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। चेक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुआ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना 2013 में शुरू किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैम्प्स से व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी चुना गया? 20। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था सोवियत संघ से, कॉस्मोड्रोम नामक जगह से। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुआ था 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। 11 अक्टूबर 2014। पशुपालन के साथ खेती करने की मिश्रित खेती कहते हैं। पशुपालन के साथ खेती करना मिश्रित खेती कहलाता है। अंसा इटली का समाचार एजेंसी है। समाचार एजेंसी अंसा इटली। डीपीए कहाँ का है? जर्मनी का। डीपीए कहाँ का है? जर्मनी का। मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था कब? 1976 में। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में 1921 में। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है? फायर ब्लाइट रोग है। सेब में बैक्टीरिया से होता है रोग। आपसे पूछेगा फायर ब्लाइट रोग किस में होता है? सेब में। किसके कारण? बैक्टीरिया से। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे? 1946 में भारत आए थे। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़े को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प। विसर्प। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है। अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है किसके कारण? छोटे परमाणु आकार के कारण। कोशिका झिल्ली पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किसमें पाए जाते हैं? दोनों में पाए जाते हैं। पादप में पाए जाते हैं और पशु में भी पाए जाते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन है? चेनानी नासरी सुरंग है। ये जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? ये कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश। दीवान निगाड़ा कहाँ का संसद का नाम है? मलेशिया के संसद का नाम है दीवान निगाड़ा। और कोर्टेस कहाँ का है? स्पेन का है। अमेरिका का क्या है? कांग्रेस है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय है लैक्जेमबर्ग। कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? महात्मा गांधी जी ने किए थे। कब? 1924 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 ईस्वी में।
रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? ये 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई संगाई त्योहार मनाते हैं मणिपुर में। कहाँ मनाते हैं? मणिपुर। कोरोमंडल तट ये कहते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। एक होता है मालाबार तट। मालाबार तट कहते हैं कर्नाटक के तट और केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। कर्नाटक और मालाबार के तट को कहते हैं कर्नाटक और केरल को कहते हैं मालाबार तट, तमिलनाडु को कहते हैं और आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, संवेग। कई प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजित करने को चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए समतुल्य माना जाता है। क्या माना जाता है? समतुल्य। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21। आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं देता है, ठीक है ना। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता कौन थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, एक गोलीय दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। सेतु भारतम योजना कब शुरू किया गया था? ये 2016 में शुरू किया गया था सेतु भारतम योजना। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पाखल कहाँ है? तेलंगाना में। पाखल तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। ये भारत में है, ये गुड़गांव में है। MS वर्ड MS एक्सेल एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड और MS एक्सेल ये सॉफ्टवेयर है। बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाए थे। पराक्रम दिवस ये कब मनाते हैं? ये 23 जनवरी को मनाते हैं। उस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है विभवांतर का SI मात्रक। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? हार्टसेन। हार्टसेन। सेन से सून याद रखिएगा, सून यानी ब्लूटूथ से सुनते हैं लोग तो सून से सेन याद हो जाएगा आपको, ऑप्शन तो वहां रहेगा ही। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितना है? 14,500 किलोमीटर है। 14,500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो पौधे खारे पानी में पैदा होते हैं उसे कहते हैं हाइलोफाइटा। हाइलोफाइटा कहते हैं खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं बुझे हुए चूने। बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। प्रसर्व तरंगे चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है। कौन सा? प्रसर्व तरंग। चोगम का मुख्यालय कहाँ है? चोगम का मुख्यालय है स्ट्रासबर्ग में। चोगम का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस, 19 दिसंबर। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? ये है कंबोडिया में। लक्ष्मण झूला कहाँ है?
लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है और ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। रासायनिक संयोजन नियम डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को क्या कहते हैं? जो मुलायम होती है उसे कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज बोलते हैं उसे। डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। डीएनए। नीति आयोग में नीति के फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? अकबर आगरा में रहता था। आगरा में। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी। मिशन रफ्तार ये परियोजना है, ये किससे संबंधित है? मिशन रफ्तार। रफ्तार है रेल यातायात से। मिशन रफ्तार रेल यातायात से संबंधित है। किसी वस्तु में लगने वाले समर्थ को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु में लगने वाले समर्थ को ऊर्जा कहा जाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक रहता है? वसा ऊतक। कौन सा ऊतक बनता है? वसा ऊतक बनता है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच। धातु कर्म क्या है? अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया है धातु कर्म। यानी अयस्क से निकालेंगे धातु को तो क्या कहलाएगा? धातु कर्म कहलाएगा। उत्कृष्ट गैसों के समूह कितने तत्व हैं? 18वें तत्व हैं, जिसमें उत्कृष्ट गैस आते हैं 18वें तत्व में। वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? जीन होती है। यानी वंशानुक्रम का इकाई होता है जीन। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं असम राइफल्स को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जैविक केंद्र कहाँ है? भारतीय जैविक केंद्र है फरीदाबाद। फरीदाबाद में है जैविक केंद्र। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरगोड में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये केरल में है और ये हरियाणा में है। फरीदाबाद हरियाणा में है, ये है केरल में कासरगोड। सदैव अटल ये किसकी समाधि स्थल का नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल समाधि स्थल इनका नाम है। पार्थेनोकार्पी को निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। निषेचन के बिना पार्थेनोकार्पी कहलाता है। फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। हॉर्नबिल ये जो फेस्टिवल है, उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। फील्ड मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है फील्ड मेडल। ध्रुव ज्योति घोष ये किससे संबंधित है? प्रस्थिकी से संबंधित है ध्रुव ज्योति घोष प्रस्थिकी। अगला प्रश्न देखिए, औषधीय पौधा सर्पगंधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है। सर्पगंधा ये रक्तचाप के लिए सबसे अच्छा औषधि है सर्पगंधा। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः अमोनिया के निर्माण में नहीं किया जाता है। कास्टिक सोडा का जो उपयोग है अमोनिया के निर्माण में नहीं किया जाता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने हेतु कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाई जाती है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय है कहाँ कर दिया गया? ये पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। राइनोस्कोप से किसका जांच होता है? नाक। राइनोस्कोप से नाक जांच होता है राइनोस्कोप। लाइनेक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन कौन है? ये फेरिक्विन है। फेरिक्विन। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें सांद्र अम्ल में पानी मिलाया जाना चाहिए। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए।
बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को व्रेडनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। और हिटलर का कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को। हिटलर को 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउना नामक स्थान पर, ऑस्ट्रिया के ब्राउना नामक स्थान पर, शहर में। अगला प्रश्न देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था? माता गुजरी। गुजरी नाम था, माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह की माता। गुरु गोविंद सिंह के पिताजी कौन थे? तेग बहादुर जी। तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक को किसने लिखे हैं? डार्विन ने। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8। प्रोपेन। गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस की मात्रा दाब के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट का, खाने वाला सोडा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? ये कहलाती है गतिज ऊर्जा। न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात 56 तत्वों को अपने अष्टक वाले आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। कितना? 56 तत्वों को अपने अष्टक वाले आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था पूरे बंगाल में। गांधी जी ने 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे। फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ? डरबन में। कब? 1904 में। कब किए थे? 1904 में डरबन में किए थे। अगला प्रश्न, गांधी जी जो थे जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से बहुत प्रभावित थे। जॉन रस्किन की पुस्तक है कौन? अनटू दी लास्ट। प्रोपेन गैस का उपयोग किस में किया जाता है? प्रदीप्त गैस में। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। मिशन रफ्तार किससे संबंधित है? रेल यातायात से संबंधित है मिशन रफ्तार। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु क्या है? ये सुपरसोनिक रूप से मानी जाती है। सुपरसोनिक। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 36,000 जूल, यानी 3.6 गुना 10 के पावर कितना? 6, 36 लाख जूल। सॉरी 36,000 नहीं, 36 लाख। कंजर्वेटिव पार्टी किस देश का है? ये यूके का है। कंजर्वेटिव यूके देश का है पार्टी। देश के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे। एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त 18 समूह। सबसे हल्की धातु कौन है? ये है लिथियम। और अभी तक जो लाइक नहीं किया ना, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत देर बाद बोले हैं आपको। सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? ये है SiO2। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। थाइलोफाइटा समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। थाइलोफाइटा समूह के क्या कहते हैं? शैवाल। बासिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। गति का द्वितीय समीकरण किसको दर्शाता है? स्थिति समय को दर्शाता है, यानी स्थिति और समय के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाल। चीनी लवण का रासायनिक नाम है मोनोसोडियम
ग्लूटामेट, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजक तैयार करने में करते हैं। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजक के रूप में करते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये इंदिरा गांधी ने दिए थे। पंचवर्षीय कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। स्वाभिमान योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण बैंकिंग से है। ग्रामीण बैंकिंग से है स्वाभिमान योजना का संबंध है। स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। और ये लास्ट हो गया, ठीक है ना? तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक अच्छा सा कुछ लिखकर जरूर भेज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।